Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 8 soil and its conservation। हमने सोइल पढ़ा था कि सोइल क्या है, उसकी लेयर्स कितनी हैं और सोइल इरोजन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज़ फैक्टर कॉजिंग सोइल इरोजन। की फैक्टर मतलब सोइल इरोजन को कौन कौन करता है, किसकी वजह से सोइल इरोजन होता है। उसमें हमने इरोजन बाय विंड पढ़ा था और हमने ये एक्टिविटी की थी कि फूंक मार के या पंखा लगा के हम देखेंगे कि मिट्टी कैसे उड़ती है। नेक्स्ट इज इरोजन बाय रेन। हैवी रेन, बारिश से कैसे सोइल इरोजन होता है। हैवी रेन ऑल्सो कोज सोइल इरोजन, जब बहुत तेज़ बारिश आती है तो उससे भी सोइल इरोजन होता है। एज द टॉप लेयर ऑफ सोइल इज़ लाइट, क्योंकि जो सबसे ऊपर की लेयर होती है अर्थ की वो हल्की होती है। इट गेट्स वॉश्ड अवे बाय रेन्स एंड फ्लड्स। फ्लड्स होती है बाढ़। तो जब भी बारिश आती है या बाढ़ आती है उससे वो सबसे ऊपर की लेयर साथ चली जाती है पानी की। इसमें हम एक्टिविटी क्या करेंगे, मेक अ मॉडल ऑफ ए स्मॉल हिल। एक छोटा सा ऐसे ढेरी बनानी है मिट्टी की। ऑफ सॉइल इन योर स्कूल लॉन। pour water from the top of soil hill with the help of a water pipe। वाटर पाइप की हेल्प से उस पर हमें पानी डालना है। वट डू वी ऑब्जर्व, हम क्या देखते हैं। यू ऑब्जर्व दैट रनिंग वाटर कैरीज अवे सोइल विद इट, कि जो पानी बह बह के जा रहा है उसके साथ क्या होगा, पानी भी मिट्टी भी जा रही है। एंड सेपरेट इट ऑल ओवर द ग्राउंड, और ये मिट्टी क्या होगा, यहाँ ढेरी बनाई थी हमने बड़ी सारी, लेकिन जैसे जैसे हम पानी डालते हैं ये ढेरी छोटी होती रहती है और जो मिट्टी थी वो आसपास की जगह में पानी के साथ चली जाती है। द सेम थिंग हैपन ड्यूरिंग हैवी रेन, ऐसा ही होता है जब तेज़ बारिश आती है। वैन इट रेन हैवीली, जब बहुत तेज़ बारिश आती है, भारी बारिश आती है। द अपर लेयर ऑफ सॉइल विच इज़ इन रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जिसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। एंड ह्यूमस, ह्यूमस आपको पता है डेड और डिकेइंग मैटर से जो खाद बनती है, इस कैरिड अवे, वो चली जाती है। इट इज़ डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ रिवर, और ये नदी की सतह पे चली जाती है, मतलब नदी के नीचे चली जाती है। दिस इज़ कॉल्ड सिल्टिंग, उसको बोलते हैं सिल्टिंग। द डिपोजिशन ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इन द रिवर बेड इज कॉल्ड सिल्टिंग। सिल्टिंग की डेफिनेशन फिर से आ गई कि जो लेयर है अर्थ की सबसे ऊपर की, उस मिट्टी का रिवर के साथ जाके रिवर की सतह में नीचे की तली पर बैठ जाना क्या होता है, सिल्टिंग होता है। रनिंग वाटर ऑल्सो वॉशेज द सॉइल फ्रॉम द हिल स्लोप, जो पानी बह रहा होता है वो भी क्या करता है, सॉइल को ले जाता है। दिस मेक द स्लोप अनफिट फॉर कल्टीवेशन, इससे खेती के लायक नहीं रहती है ज़मीन। द चंबल वैली, चंबल घाटी है एक, इन द इज़ एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। किस चीज़ का है, ए रिवर कमिंग डाउन द हिल कैरीज ए लॉट ऑफ मड विद इट। ये चंबल वैली किसका एग्जाम्पल है कि वहाँ पे पहले अच्छी क्रॉप्स होती थी, लेकिन भारी बारिश आती थी तो जो ह्यूमस थी ऊपर की लेयर थी सोइल की वो वहाँ बह बह के चली गई, तो अब वहाँ वो बंजर भूमि बन चुकी है। कि जब नदी है वो नीचे आती है, किसी भी पहाड़ पे से नीचे की तरफ आती है तो अपने साथ वो बहुत सारी मिट्टी ले आती है। व्हेन इट रीचेज द प्लेन, जब ये प्लेन जगह पे पहुंचते हैं, द फ्लो ऑफ रिवर बिकम स्लो, उससे नदी का बहाव कम हो जाता है। इट लीव पार्ट ऑफ सोइल इन ऑन इट्स वे, और ये मिट्टी को कहीं भी रास्ते में छोड़ देती है। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सोइल, मिट्टी की जमा होने के कारण, और रिवर चेंज इट्स कोर्स, नदी कर आगे रुकावट आ जाती है और वो अपना रास्ता भी बदल देती है। इन बिहार रिवर कोसी इज़ नोन टू चेंज इट्स कोर्स क्वाइट फ्रिक्वेंटली, जो रिवर कोसी है वो अपना रास्ता बदलती रहती है, एग्जाम्पल है ये